बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब, स्पीकर पंजाब असम्बली का जो इलेक्शन है उसको अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है और कल पीर वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया हमजा शहबाज साहब के वकील मंसूर अवान साहब की जानिब से कि 364 अरकान के जो है वो वोट कास्ट हुए। 364 अरकान जो है उन पर ऐवान मुश्तमिल था और उसमें से जी सब्तैन खान साहब जो स्पीकर बने तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार सब्तैन खान साहब, उनको 185 वोट पड़े और मुस्लिम लीग नून के मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब को 175 वोट पड़े। 4 मुस्लिम लीग नून के जो वोट हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया और वो ये इल्ज़ाम था कि जी वो बैलेट पेपर उठाकर जा रहे थे। अच्छा, इसमें जो नून लीग ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, अता तारड़ साहब और राना मशहूद साहब, उसके बाद हमजा साहब भी बोले, अवैस लगारी साहब भी बोले, तो सबका ये मौक़िफ़ था कि जी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वसीम खान बादोज़ई साहब, वसीम खान बादोज़ई साहब जो हैं उन्होंने जानबूझकर ये सारी जो वोटिंग है इसके दौरान ये सारी जो है वो घपला किया, जानबूझकर सारा प्रोसेस जो है उसको डिरेल करने की कोशिश की और उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि जो वोटिंग हो रही थी वो सीक्रेट बैलेट से नहीं हो रही थी बल्कि वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो रही थी, वो खुफिया राय शुमारी से नहीं हो रही थी। अच्छा, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वैसे तो वो खुफिया राय शुमारी से होता है, लेकिन यहाँ पर जी मुस्लिम लीग नून ने अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालत में इसको चैलेंज किया जाएगा क्योंकि बैलेट पेपर्स के ऊपर सीरियल नंबर मौजूद थे और उससे ये पता चल जाता है कि आपने किस कैंडिडेट को वोट कास्ट किया है। सिर्फ इसलिए इन्होंने बैलेट पेपर के ऊपर सीरियल नंबर वो मौजूद रखे ताकि पता चल सके कि तहरीक इंसाफ के अरकान कहीं वोट कास्ट ना कर दें, किसी और को ना कर दें या वो अपना वोट ख़राब ना कर दें। तो तहरीक इंसाफ को जी ये डर था, ये मुस्लिम लीग नून ने मौक़िफ़ अपनाया। अब लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त चली गई है और मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज साहब के जो वो वकील हैं मंसूर अवान साहब, अब उनकी जानिब से ये जो दरख्वास्त दायर की गई है अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया और इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस केस की कल समाअत करेगा। और अगर ये साबित हो जाता है कि बैलेट पेपर के ऊपर सीरियल नंबर मौजूद हैं और कायदो ज़वाबित को सामने रखते हुए उसको जो है वो उसकी पासदारी करने की बजाय उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और इस इलेक्शन में रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, तो लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इसको कालादम करार दे देगा। इसको ये जो है जो स्पीकर का इंतखाब हुआ इसको कलअदम करार देते हुए दोबारा से इंतखाब का हुक्म जारी कर सकता है। और सब्तैन खान साहब जो उनकी कुर्सी फिर खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि सब्तैन खान साहब जो 185 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये होगा कि यहाँ पर ये देखना है कि अगर वाकई में बैलेट पेपर के ऊपर सीरियल नंबर मौजूद हैं तो ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है क्योंकि फिर ये वोटिंग जो है वो खुफिया राय शुमारी से नहीं बल्कि ये ओपन बैलेट से हो रही है। अच्छा, जो सेनेट के इंतखाबात थे 2021 के, उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया था और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है वो जजेस ने इमरान खान साहब की तब की हुकूमत के खिलाफ ये फैसला दिया था कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, वो ओपन बैलेट से नहीं होंगे, जबकि हुकूमत का उस वक्त की हुकूमत का यह मौक़िफ़ था कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए कराए जाएँ, खुफिया राय शुमारी से ना करवाए जाएँ। अब जबकि ये स्टैंडर्ड्स मुतय्यन हो चुके हैं तो मेरी समझ से बाहर है कि तमाम जो सियासी मामलात हैं वो एक बार फिर अदालतों में जा रहे हैं और अदालतों में ही वहाँ पर सॉल्व होते हैं, अदालतों में ही हल होते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में ये मामलात जो है वो अमूमी तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस किस्म की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो क्राइसिस की सूरत में पैदा हो रही है, अदालतों में ये मामलात जा रहे हैं, अब अदालतें फैसला करेंगी। अब यहाँ पर जी एक वसीम खान बादोज़ई साहब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, इस हवाले से जो डिप्टी स्पीकर के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार थे अली हैदर गिलानी साहब, जो गिलानी साहब के साहिबजादे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहिबजादे, उनका ये मौक़िफ़ है कि जी मैंने इसलिए इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में कि मुझे पता था कि धांधली हो चुकी है, इसलिए वो जो वासिक अब्बासी साहब हैं वो बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। मतलब
اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار جو ہیں انہوں نے میدان اس لیے خالی چھوڑا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو سبطین خان صاحب کے الیکشن میں ہوا بالکل وہی سچویشن جو ہے وہ ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب میں بھی آنی تھی۔ اب جو علی حیدر گیلانی صاحب ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جب سبطین خان صاحب کو ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے اور جب ہم ووٹ کاسٹ کر رہے تھے تو تب 20% جو فیصد ہے وہ ووٹ پول ہو چکے ہوئے تھے، تو اس کے بعد اگر ہم انتخابی عمل کا بائیکاٹ بھی کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اسی لیے پھر ہم نے انتخاب میں حصہ لیا۔ اور اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کے رہنما باہر آئے، پریس گیلری سے باہر آئے، تو انہوں نے آ کر سب سے پہلے میڈیا سے بات کی اور عطا تارڑ صاحب نے یہ موقف اپنایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جی ایک درخواست دائر کر رہے ہیں کہ اسپیکر کا جو انتخاب ہوا وہ شفاف طریقے سے نہیں ہوا، بلکہ یہ بیلٹ پیپرز کے اوپر جو سیریل نمبر جاری ہوئے ہیں یہ آئین اور قانون کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، اس لیے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اب اس پر جو کچھ ماہر قانون ہیں، جو کچھ لاء کے لیگل ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی میں سیریل نمبر موجود ہیں، کیونکہ جب وہ باکسز کھلیں گے، ووٹ سامنے آئیں گے، عدالت عالیہ کو دکھائے جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ جی واقعی میں سیریل نمبر موجود ہے، اس شخص کا نام موجود ہے جس شخص نے اس جو ہے وہ امیدوار کو ووٹ کاسٹ کیا، جیسا کہ سبطین خان صاحب کو پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا جن کا بیلٹ پیپر کے اوپر نام موجود ہے، تو پھر اس انتخاب کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انتخاب کالعدم ہو گیا اور پھر سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کوئی جو ہے وہ دوبارہ سے ووٹنگ کا حکم جاری کر دیا گیا تو شاید سبطین خان صاحب کو کوئی سرپرائز ملے، اور سرپرائز کی صورت میں اگر ان کی اسپیکرشپ چلی گئی تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ہوگا، ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوگا تحریک انصاف کے لیے اور کاف لیگ کے لیے کہ ان کا مشترکہ امیدوار جو ہے وہ ہار گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ جاری کرتی ہے، انتظار کریں۔ تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔